अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। वस्ती कशीर हंदिस खनमो इलाकस मज तमि सात फौजस तो मिलिटेंटन दरमियान झड़प सपजमच येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाको घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रज दौरान खनमो इलाको घेर करना आमुत। यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान आज सुबह गोलियन हुंद तबादुल सपद। गोलियन हंदिस तबादुलस मज ये अलबदर तंजीम से वाबस्त ज मिलिटेंट फौज सपद तत पुलिस तरफ हथियार बरामद करनुक ते दाव करना आमुत। जम्मू कशीर मज ये इंतजामिया तरफ लॉकडाउन अकि हफ्ते बापत बढ़ावन आव तत जम्मू कशीर मज अमे लॉकडाउन असर पूर पट वुचन यवान। वादी हिंदन दोयमन जिलन अलाव ये श्रीनगर जिलस मज लॉकडाउन असर वुचन यथ दौरान कारोबारी इदार बंद तो सड़कन पे गाड़िन हुंद युन गछुन मुतासर सपद तत इंतजामिया तरफ लॉकडाउन जमीनी सतरस पे सख्ती सान अमलावन बापत कई संजीद कदम तुलना आमद। यथ दौरान शहरस मज जाय जाय फोर्सेस एहलकारों तरफ वत आमद रफ्त बापत बंद कर जन निजी गाड़ वालन तो वत पकवन हज तलाशी हेन पत तिमन ब्रोह पकनुक इजाजत दिन यवान। वादी कशीर मज ये पतमो कैंसो दोह पे लूको तरफ शिकायत बावान वन वैक्सीन दस्तियाब न आसने किन लूक आवलिनस मज हेन आमत तो आज कैंसन जिलन मज वैक्सीन मुहिम शुरू दोबारा सपज तत जिले बड़गमिस सत तोलुक थवन वाले लूको तरफ आज त शिकायत बावान वन आमुत योदवे तम कायम करना आमतन सेंटरन पे वैक्सीन निन बापत ताहम वैक्सीन दस्तियाब यम किन लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। बस योर वैक्सीन कर खतर मगर यम वन सा शाट वो पो मे इन तथ मा कह परवाह दम डोज कर दुख सह हेको 3 रेत तक कर अद क्या बस अमे मूजूब वैक्सीन से शाट वन वन वैक्सीन से शाट ना ना तम वो वो डोज तथ गमित 5 दह अलावे पहन दोक परवाह तमो वो दिमो तम सात मैसेज मगर दिख मैसेज कह जो हमारे पास वहाँ से आया था वो हमारा सारा खर्च हो गया है। पिछले 2-3 दिन से हमारे पास वैक्सीन यहाँ पे नहीं है, लेकिन हमारे इसके जो हमारे मुंसलिक जो ऑफिसर्स हैं, हायर अप्स हैं, हमारे FC सर और हमारे डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर MCH एंड इम्यूनाइजेशन डॉक्टर सलीम साहब वो लगे हुए हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आज शाम तक हमको वैक्सीन मिल जाएगा और कल से हम ये वैक्सीनेशन फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ आज जगहों पे अभी भी हमारे पास थोड़ा सा वैक्सीन है, वहाँ पे सेशन साइट्स पे काम चल रहा है। वैसी कोई बात नहीं है क्योंकि डिमांड तो हर एक ज़िले से है, यहाँ से भी और पूरे मुल्क में भी डिमांड्स हैं। तो इंशाल्लाह वो आज कल के डेट में मैं बोल रहा हूँ कि आज इंशाल्लाह अंदेशा है कि हमको वैक्सीन आ जाए। यपर जिले वरमरिस मज तो सूरत हाल यकसा वुचन आमत। यथ दौरान लूको तरफ शिकायत बावान वन आव योदवे अकि तरफ इंतजामिया तरफ वैक्सीन मुहिम कामयाब बनाने अपील कर तत दोयमि तरफ सेंटरन पे वैक्सीन दस्तियाब थवना आमुत यम किन लूक जहनी कोफ्तिक शिकार सपद। मैं अब दूसरा वो करने के लिए आया हूँ। पहला तो मैंने 21 अप्रैल को किया हुआ है, लेकिन बाकी जो है जिन्होंने अभी तक नहीं किया ना, उनके लिए तो ये बहुत फैटल है, उनके लिए बहुत ये ज़रूरी है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो वैक्सीन यहाँ फिर मकदार में फराहम करें ताकि लोग जो है ना इससे मुस्तफ़ीद हो जाएं और इस वबाई बीमारी का वो इलाज किया जाए। आज की तारीख में हमारे पास GMC में स्टाफ या फैकल्टी की कोई कमी नहीं है, लेकिन अमली तौर पर कुछ करने की ज़रूरत है, ग्राउंड ज़ीरो पर कुछ करने की ज़रूरत है। फैकल्टी हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात बहम पहुँचाना ये GMC का काम है, ये ज़िला इंतज़ामिया का काम है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हासिल हो। जनूबी कशीर हंदिस अनंतनागस मज त आज लूको तरफ यह शिकायत बावान वन आमुत ये अकि तरफ इंतजामी के जिम्मेदारों तरफ लूकन वैक्सीन दिनस हवाले जानकारी फराहम कर तत दोयमि तरफ अनंतनागस मज कायम करना आमतन सेंटरन पे वैक्सीन दस्तियाब थवना आमुत यम किन लूक परेशानियन मज हेन आय। ये जन लूको तरफ मंग करना आय वैक्सीन दस्तियाब थवनस हवाले गसन संजीद कदम तुलने।
हमारी आपके माध्यम से सरकार से गुजारिश है कि वैक्सीनेशन का जो प्रोग्राम आपने बनाया था कि सेकंड डोज़ का या फर्स्ट डोज़ का, अभी बहुत सी जगहों पर फर्स्ट डोज़ भी बकाया है और सेकंड डोज़ की जो पूरे वादी में इसकी कमी है, पूरे जम्मू कश्मीर में इसकी, खासकर हमारे डोरू सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी इसकी कमी है। मेरी आपकी ज़रिए से इंतज़ामिया जो यूटी इंतज़ामिया उनसे गुजारिश है कि लोग चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो जाए और इस वबा से निजात मिल जाए, तो उनको ये हर जगह अवेलेबल रखने जाए और लोगों को सहूलियत फराहम पहुँचाए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कुपवारिस मज मौजूद कोरोना मरीजन हिंदो तीमारदारों तरफ शिकायत बयान वन आमद यदवे हस्पताल मज कई कोरोना मरीज जेर इलाज ताहम इंतजामिया तरफ मरीजन माकूल ऑक्सीजन फराहम करने यमकिन तीमारदारन मज तशवीश पैदा सपुद। यपर जिम्मेदारों तरफ लूकन हिंद इल्जाम मुस्तरद करान वन आमुद हस्पताल मज माकूल इंतजाम करना आमत ताहम जरूरत हिसाब मरीजन ऑक्सीजन फराहम करने। लोलाब से हूँ और मेरा पेशेंट यहाँ से पिछले 10 दिनों से यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ऑक्सीजन की है। यहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट भी है, लेकिन जो पेशेंट्स आ रहे हैं, दूर दूर से पेशेंट्स आ रहे हैं, सिचुएशन भी क्रिटिकल है सबों की, लेकिन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है यहाँ का ऑक्सीजन ये जो प्लांट है। और जो वहाँ से सिलेंडर्स आते हैं वो भी कम आते हैं। कल 2-3 दिनों से यहाँ पे कुछ आया ही नहीं। अब अगर होते भी, सिलेंडर प्रोवाइड करते भी हमें, ज़्यादा से ज़्यादा वो कम ही होते हैं, मतलब उनमें कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो कोई 10 में से 1-2 सिलेंडर्स होते हैं जो फुल होते हैं, बाकी उनमें बस ऐसे ही खाली देते हैं पेशेंट्स को। क्या चाहते हैं आप? बस यहाँ पे जो CMO साहब है, हमने अभी तक, कल यहाँ पे इतनी क्राइसिस हुई, डॉक्टर्स की पिटाई भी हुई, हॉस्पिटल की तोड़फोड़ भी हुई, लेकिन यहाँ के डॉक्टर साहब उन्होंने बस उसी टाइम वो PPE किट उतारी थी, पता नहीं सिविलियंस में घूम रहे थे। तो हमें यहाँ पे पेशेंट्स को बहुत दिक्कत है। जो इनकी रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। एक तो हमारा ऑक्सीजन प्लांट हाई फ्लो पे इनका चल रहा है, तो तब भी हम इनको एडिशनल की में एक बल्क सिलेंडर इशू करते हैं। और ये आप समझ लीजिए कि इनका अभी एक सिलेंडर ख़त्म नहीं हुआ होता है, लेकिन तब ये नीचे आके रिक्वेशन करते हैं और दूसरा सिलेंडर भी लेते हैं। हमारे डॉक्टर साहब जिसको भी जितनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑक्सीजन लिखेंगे, हम उनको उतना प्रोवाइड करने के अहल है। हमारे पास एडुकेट क्वांटिटी है। हमने जो गाड़ियाँ इसलिए हायर कर ली है प्राइवेट सेक्टर से कि हमारी कोई भी खपत न हो ऑक्सीजन की इन पेशेंट्स को। जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ ये मौजूद सूरत हाल दौरान डॉक्टरन तो महकमे सेहत मज काम करने वाले दोयमन मुलाजिमन हौसला अफजाई करने ऐलान करना आव। तज आज श्रीनगर मज आशा वर्करों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल वर्कर इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुद यदि तम मौजूद सूरत हाल दौरान फरैज अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तिहंदिस हकस मज कह ऐलान करना आमुत यमकिन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। वर्कर जून बटमालो SR गंज खानिया सारी जून वनकस रलित मिलित योत आमत। सोन प्रोटेस्ट अम खतर कि बनो दिवसा मुलाजिमन यून दर्ज नाइंसाफी कर प्रोटेक्शन गियर कह चीज मिलान। यपर सुंबल बंडपुरिस मज आज आशा वर्करों तरफ एहजाजी मुजाहिर करना आमुत। यथ दौरान एहजाज में शामिल वर्कर इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल वर्करों तरफ वन आमुद यदि तम महकमस मज पन फरज चुकसान अंजाम दिवान ताहम इंतजामिया तरफ तिमन बुनियादी हक फराहम करने यमकिन तम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। हमारी तनख्वाह, हमारी बातें। फातिमा नूर, हमारा मुतालबा यहाँ आने का, हमारा माहाना इंसेंटिव इतना काम है कि घर का गुजारा मुश्किल से चलता है। 2000 रुपये से महीने का खर्चा कहाँ चलेगा। हमारा काम 50,000 तनख्वाह वाले मुलाजिम से भी ज़्यादा है। मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि हमारे तनख्वाह को बढ़ाकर कम से कम 18,000 से ऊपर रखा जाए, ताकि हम भी इस मुसीबत के दौर में अपने अयाल का खास ख्याल रखें। हमारे पहले काम सिर्फ तो 2 काम है, जच्चा और बच्चा। आज को हम बहुत से काम होते हैं, तकरीबन 50 काम होते हैं। इसलिए हमारी इल्तिजा है, हमारी गुजारिश है सरकार से यही है कि हमारी तनख्वाह को आगे बढ़ा और हमारी बातें को भी आगे।
آنگنواڑی ورکرز اینڈ ہیلپرز ایسوسیشن طرف آج کپوارس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل ورکر تو ہیلپر انتظامیہ خلاف سخت نعرہ بازی کران احتجاجس مز شامل ورکرو تو ہیلپرو طرف ونہ آمت یودوے تم محکمس مز فرائض انجام دیوان تاہم تہد تنخواہ واگزار کرنس تو تہند مسلہ انزراونس حوالہ انتظامیہ طرف کھانا سنجیدہ قدم تلنا آمت یم کن تم مشکلن مز ہین آئی احتجاجی ورکرو تو ہیلپرو طرف انتظامیہ مانگ کرنا آمت تہند مسلہ انزراونس حوالہ گھن سنجیدہ قدم تلنے یت زن تمن بت ین ول مشکل دور کرنے وجہ اس گئی 5 رٮ۪تھ آز تنخواہ نیرنسٕے جنوری پٮ۪ٹھ تاکہ مئیس تام چھُنہٕ اَسہِ تنخواہٕے نیران کِہیٖنۍ تو أسۍ چھِ کران گورمنٹس رِکویسٹ یہ عید الفطر لیکن سٲنۍ ورکر آس واریاہ یہ کران سفر سٲنۍ ہیلپر آس واریاہ سفر کران مگر اَسہِ ترٛوو نہٕ گورمنٹن تنخواہ ونخواہ کِہیٖنۍ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس اپیٖل کران وٕنکیٚنس چھِ لاک ڈاوُن وٕنکیٚنس چھِ رۄپین دہن ہٕنٛز ضوٚرتھ اَسہِ چھِنہٕ وٕنکیٚنس رۄپیہِ دہ گرو منٛز کِہیٖنۍ أسۍ گٔے مجبوٗری پروٹیسٹ کرنہٕ خٲطرٕ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس گورنل صٲبس رِکویسٹ کران اَسہِ ترٛٲیتو یہِ تنخواہ بیٚیہِ دیٖتو اَسہِ یہِ دہلی ہٕنٛز گریڈ کیازِ اَسہِ چھِ یِمن پٔتمہِ لٹہِ تہِ ووٚنمُت اگر نہ سا تُہۍ دِیِو کینٛہہ یتھ آو یہِ کروٗناہُک یہِ مسلہٕ نتہٕ آسو أسۍ وٕنکیٚنس وتن پٮ۪ٹھ گٔمٕتۍ کھڑا اَسہِ دیٖتو دہلی ہٕنٛز گریڈ اَسہِ کٕم گُناہ چھِ کٔرمٕتۍ یہِ دہلی منٛز چھِ آنگن واڑی ورکرس تہِ دیٖتو اَسہِ ییٚتٮ۪تھ یتھ پننِس یتھ جموں کشمیٖرس منٛز تہِ اَسہِ چھِ وٕنکیٚنس واریاہ مُصیبت وٕنکیٚنس چھِنہٕ سانہِ ورکرن رۄپیہِ دہ کِہیٖنۍ 2019 چھِ اَسہِ 3 رٮ۪تھ تنخواہ تِم تہِ کٔرِکھ اَسہِ اپٲری گورنن تِم تہِ چھِنہٕ اَسہِ دِوان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ بران سُہ پریگنٹ زنٮ۪ن ہُنٛد سُہ فارم تتھ چھِ اَسہِ 60 رۄپیہِ یِوان سُہ تہِ چھِنہٕ دِوان کِہیٖنۍ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس رِکویسٹ کران پننِس مِشن ڈایریکٹرس اگر سون تنخواہ چھُ یہِ کوٚت چھُ گژھان یہِ کتھ کھاتس منٛز چھُ گژھان اَسہِ کیازِ چھُنہٕ وقتہٕ وقتہٕ مِلان اَسہِ کیازِ چھِ سڑکن پٮ۪ٹھ اننہٕ خٲطرٕ مجبوٗر کران شمالی ہندس ورملس مز یہ کی دہ برہ مریم ناوچہ اکس کوری ہز لاش مشکوک حالتس مز پولیسس برآمد سپز تتہ آج زن کوری ہندو رشتہ دارو طرف ورملس مز احتجاجی مظاہرہ کرنا آمت یتھ دوران احتجاجس مز شامل لوگ انصاف فراہم کرنچ منگ کران احتجاجس مز شامل لوکو طرف پولیس تو انتظامیہ منگ کرنا آمت معاملس حوالہ گھس تحقیقات مزید تیز کرنے یون یت زن اصل حقائق برہ کن ین تو یہاں پر وہ رینٹ پہ رہ رہے تھے چستی کالونی میں تو وہیں پر یہ واقعہ اس ٹائم ہوا 12:15 جو ہمیں پتہ چلا 1:45 ہمیں پتہ چلا کہ جب یہ وہاں پر جب کرائسس ہوئی تو سب وہاں پر پھر آئے تو اس کا بائی جو تھا اس نے اسے اتارا تھا وہ ہینگ انہوں نے کیا گیا تھا تو پھر اس نے اسے اتارا نیچے پھر وہاں پر پولیس نے بھی رپورٹ کیا وہ بھی انویسٹ کر رہے ہیں اس بارے میں انکوائری کا جاری ہے تو جب ہمیں پتہ انہوں نے بولا کہ شام تک یا کل 10 بجے تک ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے خود کیا ہے یا اس کو کسی نے دی ہے پھانسی تو آپ کو کیا لگتا ہے جیسے وہاں پہ اس نے یہ خود نے نہیں کر سکی کیونکہ یہ بہت چھوٹی عمر کی تھی 18 تھی یہ خود نہیں کر سکتی اوپر سے نہ کوئی اس کا مسئلہ تھا یا کوئی مطلب کہ کوئی ایسی سچویشن تھی کہ یہ خود ایسا کر سکتی یا ظلم تھا یا کچھ اور تھا ایسا تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا تو یہ خود نہیں کر سکتی موجودہ صورتحال دوران یہ محکمہ صحت طرف کئی سنجیدہ قدم تلنے آمت یت زن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یی تت محکمہ آیوش طرف تہ لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے باپت کئی قدم تلنے آمت ضلع شپینس مز آز آیوش محکمہ طرف فرنٹ لائن ورکرن مز امیونٹی سسٹم بڑھانے باپت دوا مفت وگرن آمت یل زن ذمہ دارو طرف ون آو زی مہم روز برہ کن تہ جاری یت زن موجودہ صورتحال دوران یمن لوکن ہز حفاظت یقینی بنانے یی محکمہ آیوش شوپیان یونٹ نے امیونٹی بوسٹ میڈیا پرسنلز اور سوشل ایکٹیوسٹ کے تھرو مطلب بانٹ دیا ہے
तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, क्योंकि जो हमारे मीडिया पर्सनल्स है इनका बहुत बड़ा योगदान है और सोशल एक्टिविस्ट का इस पैंडेमिक के लिए वो हर वक्त मैदान कारजान में रहते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इसने आज हमें दवाई पेश की और हम इनकी बहुत सराहना करते हैं। इम्यून बूस्टर डिस्ट्रीब्यूट करने का मकसद सिर्फ यही है ताकि हमारे ये फ्रंटलाइन वर्कर, हमारी आवाम इस कोविड-19 जो पैंडेमिक है इससे बच जाए। हमारी लोगों की यही है कि SOPs जो गाइडलाइंस है WHO की, वो हम बराबर उन पे ध्यान दें और साथ में अच्छा डाइट और 6 से 8 घंटे की नींद, जो इससे हमारे सिस्टम। वादी कशीर मुख्तलिफ इलाकन मज ये पतमन कैथन दोहन डोट पेन सत मेवु बागन फसलस तो सब्जियन नुकसान सपुद तत नाज़िम हार्टिकल्चर कश्मीर एजाज अहमदन अमे हवाले कत करान वोनमुत महकम तरफ मौजूद सूरत हाल नजर तल थवित संजीद कदम तुलना आमत युत जन मुतासर लूकन कुन हदस ताम राहत वाते। कुलगाम में देखा कि शायद कुछ विलेजेस में 10 या 20% ही पत्ते या फ्रूट दरख्तों पर थे, बाकी सब नीचे आए थे हेल स्टार्म की वजह से। इसी तरह हंदवारा के बहुत सारे विलेजेस में भी ये ज़बरदस्त इंटेंसिटी की सालाबारी हुई, तो वहाँ भी फ्रूट उसका काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। इमीडिएटली हम अपने टीम उसको भेजते हैं और हम इसको एसेस भी करते हैं और रिपोर्ट को कंसल्टेट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। चूँकि हम इसके साथ अभी इसको ऑब्जर्व मॉनिटर कर रहे हैं, तो इसके साथ साथ हम ग्रोवर्स को ये सलाह देते हैं कि वो इमीडिएटली जहाँ जहाँ भी इफ़ेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ इमीडिएटली कोई भी फंजिसाइड का वो छिड़काव कर सकते हैं, जो हमने रिकमेंडेड किया है, हमने अखबारों में मुश्तहर किया उसको, और उसका 2-3 दिन गया बना के यूरिया का 200 ग्राम 100 लीटर पानी में उसका छिड़काव करना है। इससे हमें उम्मीद है कि उसे रिकवरी हो जाएगी, जो डैमेज्ड पत्ता है, फ्रूट है, उसकी रिकवरी हम उम्मीद रखते हैं हो जाएगी। बागों में कोई सफाई का अच्छा ख्याल रखना है, अगर पत्ते गिरे हैं, फ्रूट गिरे, उसको साफ़ करना है, कहीं पानी को जमा नहीं होने देना है। और यही है गुजारिश कि अगर कहीं डोडियन का दवा पाशी बाग वाले करते हैं तो उसके साथ स्टिकर ना मिलाएं, और कोशिश करें कि 2 दवाइयों का मिक्स ना करें, खुद से ना मिलाएं। अगर वो कंपनी की तरफ से मिक्सड है ठीक है, लेकिन खुद कहीं ना मिलाएं, और कोशिश करेंगे कि जो भी दवा पाशी है सेपरेटली की जाए। यपर शुमाली हंद सोपर कन कयान इलाकन मज पतमन दोहन मज डोट पेन सत मेव बागन सठई नुकसान सपुद तत फ्रूट मंडी सोपरस सत वाबस्त तजो तरफ इंतजामिया मंग करना आमज ज सोपरस मज गि सपदमित नुकसान जायजे हेन युन युत जन मुतासर लुकन मदद करने यी तिमन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने यी। की वजह से नागानी आफात की वजह जो चालाबारी हो गई, चारों तरफ से कश्मीर वैली में फ्रूट इंडस्ट्री की कमर टूट चुकी है। क्योंकि आप देखें ग्रोवर ट्रेडर्स इसी पर इन्हिसार करते हैं, बैंकों से कर्जा लिया होता है और जो भी उनके अखराजात होते हैं, इससे काफ़ी सारे नुकसानात ग्रोवर्स को है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके खिलाफ अच्छे स्टेप ले लें और ग्रोवर्स को अच्छी तरह से मावनत की जाए ताकि वो बच सकें, क्योंकि उन्होंने बैंकों से कर्जा लिया होता है, पेस्टिसाइड्स लिया होता है, फर्टिलाइज़र लिया होता है, और भी अखराजात जो होते हैं वो उस पर खर्च करते हैं। लेकिन जो चालाबारी है उससे काफ़ी सारे नुकसान। गवर्नमेंट को चाहिए कि अच्छी जो इसका एस्टिमेट लगाएं ताकि ग्रोवर्स को एक बेनिफिट मिलना चाहिए। खासकर जो 3 लाख रुपए तक का जो KCC लोन है, गवर्नमेंट को चाहिए कि उसको माफ़ किया जाए ताकि एक ग्रोवर्स को फ़ायदा मिल सके। बाबा खेपुर तो महमदपुर टंगमर्गी हिंदो लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मुकामी सड़क हज खस्त हली हवाले कई फिर हुकामन जान फराहम करना आय, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़क हज शहर पर हवाल गसन कदम तुलने यन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। मैं हल्का बाबा खेपुरा में रहता हूँ। हाँ, यहाँ जो सड़कें हैं वो पिछले 30 साल से जितनी मेरी उम्र है उतने साल से वीरान है। कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है इनमें, ना कोई डेवलपमेंट इनमें हो रही है। हर साल हम वर्क जो प्रोग्रेस में आता है ब्लॉक के जरिए उसमें लिखाते हैं काम, वो बोलते हैं, लेकिन होता ही नहीं आगे कुछ। ना RNB थ्रू ना ब्लॉक थ्रू कुछ भी नहीं हो रहा है इन सड़कों पे। जो गाँव से बागों में सड़क जा रही है वो भी वीरान है। जो गाँव में जा रही है, जब भी बारिश होती है तो ये सड़क इस पे चलना बहुत मुश्किल हो जाता है।
हाँ, इस वजह से हमें ये मुश्किलात हो रहे हैं। अब हम डिपार्टमेंट से ये गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इस रोड को मैग्डमाइज करे, थोड़ा सॉइलिंग करे, फिर मैग्डमाइजिंग करे। तकरीबन गए 20-25 वरी मांग करान ये तेल पे थोड़ा डोल गसन यह वायलो तो माहौल ग रोड अत त्रो तेल ये 2 किलोमीटर 3 तकरीबन मस्जिद शरीफस तान ये जन दोक अत त्रो क्या मगर त्रो आ कहें तुम सड़क हालत तुम गई ड्रेन यह बागन मज ग रोड अल्लाह ताला की कसम अगर तौर थोड़ ट्रैक्टर हकान पकित बिल्कुल ये पे खसान बटपोरा कैंपस तान रोड बिल्कुल कहें ब्लॉक वाले गसान दपान त्रे फंड मगर अस वुच टोटल कहें बिल्कुल। ख्यालवनी वैलियो कोकरनाग के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुद यदवे मुकामी नालस पे कदल तमीर करनस हवाले कई फिर इंतजामी कन अफसरन हुंद जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम यकीन दहनी सिवा कह संजीद कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सटा मुश्किल वेतरन पेवान। मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमुद नालस पे कदल तमीर करनस हवाले गसन कदम तुलने युद्ध जन मुकामी लूकन बचन वो मुश्किल दूर करने बच्चियों के साथ इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। नागबल करालवाई, इसके साथ पिंडू बल भी है, गुंडाक भी है, पारू के भी आते हैं, सब बहुत सारे गांव के जब इधर से जाते हैं सब स्कूल के ऊपर से जाते हैं, लेकिन जब इसमें बरसात का टाइम होता है तो ये मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हमको। हमारी माई बच्ची को किसी को अगर कुछ तकलीफ हो जाती है तो हम उसको कंधू पर भी नहीं, लेकिन दरवाजा जब कोई फट्टा फुटा लाते हैं उसके ऊपर रस्सियों के साथ बांध के इसको हम उधर चढ़ाते हैं, अस्पताल में ले जाते हैं, मोड़ पर ले जाते हैं। कोई गाड़ी नहीं है, कोई रोड नहीं है, कोई पुल नहीं है, हमारा कोई इंसाफ नहीं। गवर्नर साहब को ये हमारी अपील है कि हमें पुल दे दिया जाए और रोड दी जाए। आलवानी गाँव इसके साथ नागबल आता है और गाँव है, पिंडूबाल है और बस्ती है, यहाँ गुडनाक है, बहुत सारे गाँव हैं। तो हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ये पुल की मुश्किलात है। जब सैलाब आता है तो हमारे ये बीमार जो होते हैं, बीमार बूढ़े बुजुर्ग बच्चे वगैरह स्कूल के, तो बिल्कुल ठप हो जाता है, बिल्कुल नहीं आर पार कोई नहीं किसी से रब्ता होता जी। तो उस मुश्किलात से हमारी ज़िंदगी बहुत खतरे में। तो हर साल बोल रहे हैं कि अभी देंगे, लेकिन इतनी साल गुजर गई तो दिया नहीं किसी ने। तो लेकिन हम गुजारिश करते हैं गवर्नर साहब से कि हमारी ये मांगे पूरी की जाए, तो वरना अगर कोई इसमें हादसा। तो नाजरीन, वोत खबरनामा, दियो इजाजत, खुदा सवाल।